जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है समलंब एबीसीडी में कोण ए 100 डिग्री तथा कोण बी 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों को माप ज्ञात कीजिए। यानी हमको कोण डी और कोण सी निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यह कौन सा चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में अंतः आसन कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। यानी इसको और इसको मिलाकर कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। और फिर इसको और इसको यानी कोण बी और कोण सी को जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। समलंब चतुर्भुज में अंतः आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब हम यहाँ समझते हैं कि आसन कोण क्या होता है। जो एक ही भुजा पर कोण बनता है उसी को आसन कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी एक भुजा हो गया, एक कोण यहाँ बन जाए और एक कोण यहाँ बन जाए, तो इन दोनों कोणों को कहा जाएगा आसन कोण। तो इसी को लिखा गया है, यानी कोण ए प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। फिर क्या हो जाएगा, कोण बी और प्लस कोण सी ये दोनों मिलाकर के भी हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण ए तो दिया गया है 100 डिग्री, यहाँ रख देंगे 100 डिग्री, और कोण डी नहीं दिया गया यानी कोण डी निकालना है। तो इसको हल करेंगे तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। इसलिए कोण डी बराबर कितना हो, 180 में से 100 जाएगा तो 80 डिग्री, यही हो जाएगा कोण डी का मान। फिर कोण बी निकाल रहे हैं। कोण बी तो दिया गया है कितना, 110 डिग्री, तथा कोण सी हमको निकालना है। अब देखिए तो यहाँ कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 और माइनस 110 डिग्री। अब देखिए इसलिए कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से जब 110 घटेगा तो 70 डिग्री हो जाएगा। यानी कोण डी का मान हो जाएगा 80 डिग्री और कोण सी का मान हो जाएगा 70 डिग्री। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। परिमिति निकालने के लिए हमको भुजा की आवश्यकता होगी, यानी भुजा निकालेंगे। तो मान लीजिए यह क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर हम इसको 3x मान लें और इसको 2x मान लें, इसको 3x क्यों माने, इसको 2x क्यों माने हैं, क्योंकि अनुपात ही दिया है 3:2। 3 ज्यादा होगा तो ज्यादा कौन होता है, लंबाई होती है, और लंबाई की तुलना में चौड़ाई छोटा होता है, इसीलिए इसको 2x माने हैं। अब इसका नाम देते हैं, मान लीजिए एबीसीडी जो है यह एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। यह 3x है तो ये भी 3x होगा, यह 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। हम तो समझे इसको फिगर के माध्यम से। माना एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तथा ए बी बराबर 3x और ए डी बराबर 2x है। तो अब लिखेंगे प्रश्न से, तो लिखेंगे प्रश्न से हम लोग, देखिए प्रश्न में पहली आसन भुजा कितना दिया है, 6, और हम पहली आसन भुजा क्या माने हैं, 3x। तो लिख देंगे 3x बराबर 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/3। इसलिए x के मान निकल करके आ जाएगा 2, यानी कट जाएगा 3 दूनी के 6। तो अब देखिए पहली आसन भुजा तो दिया गया ही है, पहली आसन भुजा, तो पहली आसन भुजा दिया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे। इसलिए दूसरी आसन भुजा कितना माने, 2x। तो 2x यानी 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। पहली आसन भुजा कितना दिया गया है, 6, यानी यह हो जाएगा 6
और यह कितना हो जाएगा 4। जब यह 4 तो ये भी 4, वह 6 तो ये भी 6। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, तो परिमिति पूछा है। तो समानांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होती है, जो आयत की होती है। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, यानी एल फॉर लंबाई और बी फॉर चौड़ाई। तो 2 की जगह 2 होगा, एल कितना आया है 6 और बी कितना आया है 4। तो इसको जोड़ देंगे, 2 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यानी 10 गुना कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री, तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। फिर हम इसको समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं कि माना ABCD क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। ABC और D, एक कोण दिया गया 120, तो हम किसी को 120 मान लेते हैं। मान लेते हैं हम यही क्या है 120 डिग्री है। जब यह 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि उसके आमने सामने यानी समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एक गुण और होता है तो उसके अंतः आसन कोणों का योग जो होता है यह कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। यानी यह 120 है, तो 180 में से 120 घटा देंगे तो यह कोण प्राप्त हो जाएगा। तो 180 में से 120 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और जब यह 60 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब जब तीनों को जोड़ रहे हैं तो देखिए कितना हो जा रहा है 360 डिग्री हो जा रहा है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं, उसको तो फिगर के माध्यम से समझे। लिखेंगे माना ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज है। जब समानांतर चतुर्भुज है तथा कोण A बराबर 120 डिग्री मान लीजिए। अब देखिए जब कोण 120 डिग्री है तो लिखेंगे इसलिए चूंकि कोण A बराबर कोण C बराबर कितना 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि आमने सामने की कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज में समूह कोण लिखिए चाहे आमने सामने का लिखिए, समूह कोण बराबर होता है। तो हमको तो C प्राप्त हो गया, अब निकालना है D और B। एक खाली D निकाल देंगे, जितना D होगा उतना ही B हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कैसे? तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के अंतः आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस चीज को लिख दिए, अंतः समांतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसलिए अब देखिए कोण A तो दिया गया है 120 डिग्री प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। चूंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, इसलिए कोण D बराबर क्या हो जाएगा 180 और 120 जाकर के उधर घट जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे इसलिए कोण D बराबर 180 में से 120 जाएगा तो 60 डिग्री। फिर लिख देंगे इसलिए कोण B बराबर भी 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख चुके हैं एक बार कि समानांतर चतुर्भुज का समूह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यह कोण हो गया, यानी हमारा आंसर कितना प्राप्त हो गया, तीनों कोण पूछा था। तो कोण B बराबर 60 डिग्री और फिर कोण D बराबर भी 60 डिग्री और कोण C बराबर भी 120 डिग्री। यानी पूछा था अन्य तीनों कोणों को निकालने के लिए तीनों कोण निकाल दिए। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए समचतुर्भुज की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर हम एक भुजा निकाल लें तो समझिए कि चारों भुजा निकल गई। तो समचतुर्भुज की जब चारों भुजा बराबर होती है तो मान लेते हैं कि यह समचतुर्भुज है। अब मान लेते हैं ये भी कि यह चारों आपस में क्या है, बराबर है। ABCD AC एक विकर्ण है और एक विकर्ण क्या है, DB है।
तो मान लेते हैं डीबी कितना है 8। तो मान लीजिए कि डीबी विकर्ण जो है यह 8 सेंटीमीटर है। ये भी जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं, यानी जो ये कटेगा यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी अगर प्रत्येक को देखें तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए यह भी 4 हो जाएगा, यह 4, क्योंकि डीबी पूरा कितना है 8। जब दो बराबर भागों में बांट रहे हैं तो 4 4 हो जाएगा। और इस एसी को मान लेते हैं कि यह 6 सेंटीमीटर 6 मीटर है। चूंकि मीटर बोला है तो मीटर ही लिख देंगे, ठीक। एम लिखिए चाहे मीटर लिखिए। अब बताइए जब 6 है तो यह 3 हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा। अब इसमें से अगर एक को निकालें, यानी इसमें से एक आकृति को निकालें, एक समकोण त्रिभुज के निकाले, तो हमको ऐसे प्राप्त होगा। मान लीजिए इसी को निकाले तो यह 4 है और यह कितना है 3। अब देखिए समकोण त्रिभुज में एक होता है कर्ण, यह होता है आधार और यह हो जाती है लंब। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए जो कर्ण है वही एडी है कि नहीं, यानी इस पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे कर्ण को और कौन ही हो जाएगा समचतुर्भुज का एक भुजा। जब एक मालूम हो गया तो सभी मालूम हो जाएगा। इसको तो हम लोग फिगर के माध्यम से समझे। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे माना ABCD एक समचतुर्भुज है, मान लिए जिसमें AC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पहले एक बार लिख दीजिए, त्रिभुज AOD में हम इसको O मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है, तो कर्ण काम करेगा एडी का, यानी एडी का स्क्वायर बराबर आधार क्या हो जाएगा, आधार किसी को भी आधार मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी को आधार मानेगा या इसी को आधार मानेंगे, किसी को आधार और किसी को भी लंब मान सकते हैं। तो आधार को हम मान लेते हैं OD का स्क्वायर प्लस फिर OA का स्क्वायर। चलिए हम इसको इधर अब हल कर रहे हैं। AD तो निकालना है तो AD का स्क्वायर को AD का स्क्वायर ही लिख देते हैं। OA दिया गया है 4 का स्क्वायर और फिर OD दिया गया है 4 का स्क्वायर और OA दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। फिर AD स्क्वायर होगा, स्क्वायर जब लेफ्ट से राइट जाता है तो वर्गमूल में बदल जाता है, यानी यह हो जाएगा 16 9 25। यह स्क्वायर इधर आया है, लेफ्ट से राइट आया है तो वर्गमूल हो गया है। अब बताइए 25 किसका वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो 5 होता है, क्योंकि 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5, यानी एक 5 बाहर आ जाएगा, तो यही भुजा है, लिख देंगे। अतः समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर 5 मीटर, नीचे लिख देते हैं बराबर 5 मीटर, आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है एक आयत और एक समानांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो देखिए यह जो होता है यह आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी इसको अगर हम ABCD मान लें, ABCD, तो AB बराबर DC हो जाएगा और AD बराबर BC हो जाएगा। और यह गुण होता है कि इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है। जबकि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है लेकिन कोण बराबर नहीं होता है, कोण आमने सामने का बराबर होता है। यानी यह कोण क्या हो जाएगा, तो इसको अगर PQR मान लें, PQRS, तो कोण P बराबर हो जाएगा कोण R और कोण Q बराबर हो जाएगा कोण S। तो समानता क्या हुई, समानता हुई कि सम आयत और
समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और असमानता क्या हो गया, तो इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो चलिए हम लिख देते हैं, लिखेंगे आयत तथा समांतर चतुर्भुज, इसको मिटा देते हैं। आयत तथा समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा बराबर होती है। यह तो हो गया समानता, और असमानता क्या होगा, तो उसको लिख देंगे आयत में चारों कोण समकोण होता है। जब होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में हो भी सकता है और नहीं भी। यही हो गया असमानता। तो हम लोग एक से क्वेश्चन 5 तक हल कर लिए। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।